आप 28 से 32 ईयर्स के एज ब्रैकेट में हो, सैलरी आ रही है, करियर ठीक चल रहा है, लेकिन एक सवाल दिमाग में बार बार आता है, क्या मुझे अब घर ले लेना चाहिए? पेरेंट्स पूछते हैं अपना घर कब लोगे, रिलेटिव्स पूछते हैं रेंट कब तक दोगे, फ्रेंड्स पोजीशन फोटोज डाल रहे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन गुप्ता। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको घर लेने से डिस्करेज करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको ये क्लैरिटी देना कि घर का डिसीजन कब और कैसे लेना चाहिए। घर लेना गलत नहीं है। गलत टाइमिंग पर घर को लेना उसे लायबिलिटी बना देता है और रियल एस्टेट में सबसे एक्सपेंसिव होता है जल्दी में लिया गया डिसीजन। इंडिया में घर सिर्फ एक एसेट नहीं होता, घर एक अचीवमेंट होता है। पेरेंट्स पूछते हैं अपना घर कब लोगे, सोसाइटी पूछती है रेंट कब तक, और हम ये भूल जाते हैं कि घर लेने का डिसीजन सक्सेस से नहीं प्लानिंग से होना चाहिए। इस एज पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ग्रोथ प्लान करना, करियर ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, स्किल ग्रोथ, और इसी बीच घर लेने का प्रेशर आता है। इस स्टेज पर घर लेने का मतलब है कि आप अपने ग्रोथ इकोसिस्टम पर प्रेशर डाल रहे हो। मान लीजिए आप 27 ईयर्स के हो, इनकम 80,000 पर मंथ है, आप 50 लाख का होम लोन ले लेते हो, ईएमआई होगी अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ, सेविंग्स लिमिटेड हो जाएंगी, रिस्क एपिटाइट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है, जॉब चेंज रिस्की हो जाता है, अपस्किलिंग एक्सपेंसिव लगने लगती है, सिटी चेंज इम्पॉसिबल फील होता है। घर लेना गलत नहीं था, बस टाइमिंग गलत थी। इस टाइम पर घर लेना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट प्लान करना ज़रूरी है जिससे आप ग्रो कर सको। अगर आप 28 टू 32 के बीच हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल एस्टेट से दूर रहो। मैं रियल एस्टेट से मना नहीं करता, मैं सिर्फ इमोशनल रियल एस्टेट से मना करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, start investing in small commercial investment or new launch investment of around 35 to 45 lakhs. Initial money requirement 6 to 8 lakhs. Payment spread 3 to 4 years. इस प्रॉपर्टी का मोटिव है to build capital, not end use home. After 35 लाइफ थोड़ी सेटल होने लगती है, इनकम प्रिडिक्टेबल होती है, करियर का डायरेक्शन क्लियर होता है, लाइफस्टाइल नीड्स समझ आने लगती हैं, और यहीं पर पहले किए गए स्मॉल डिसीजंस का इम्पैक्ट दिखता है। जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपने 40 लैक्स में ली थी, 3 to 4 ईयर्स बाद वह 65 to 70 लैक्स तक पहुंच जाती है। नेट वैल्यू क्रिएट होती है 25 टू 30 लैक्स। ये पैसा स्पेकुलेशन से नहीं, प्लानिंग से बनता है। इस पॉइंट पर घर लेने का मतलब बदल जाता है। अब फोकस होता है स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, लॉन्ग टर्म कंफर्ट, फाइनेंशियली आइडियल पोजीशन होती है। अब आपके पास सेविंग्स होती है अराउंड 25 टू 40 लैक्स डाउन पेमेंट करने के लिए, 30 टू 35%, और ईएमआई पे करने के लिए कंफर्ट, इनकम का 40% कैपिंग। अब आपका ड्रीम होम और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। एक बात समझना ज़रूरी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या कोई भी मेट्रो सिटी टिपिकल एंड यूज़र मार्केट नहीं होती। इस मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट्स ट्रेडर ड्रिवन मार्केट होती हैं। यहाँ गलत टाइमिंग का मतलब होता है डबल नुकसान, एक प्राइस में और एक मेंटल स्ट्रेस में। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ रील्स और वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। घर लायबिलिटी है, रेंट बेस्ट है, सब पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालो। वो कहते हैं घर लायबिलिटी है, रेंट पर रहो और पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। सुनने में ये एडवाइस स्मार्ट लगती है, लेकिन ये एडवाइस पूरी पिक्चर नहीं दिखाती। फ्यूचर के फोकस में अगर आप अपना प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बैलेंस मिस हो जाता है। घर सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। घर कॉन्फिडेंस देता है, लाइफ को एंकर करता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स गलत हैं, घर और इन्वेस्टमेंट्स का रोल अलग होता है। इसलिए घर लेना इंपॉर्टेंट है, बस सही टाइम पर। पहले ग्रोथ प्लान करो, फिर कैपिटल बनाओ, फिर रिस्क कम करो और फिर घर लो। इस ऑर्डर को तोड़ोगे तो स्ट्रेस गारंटीड है।
सही टाइम पर लिया गया घर सिर्फ एसेट नहीं होता, वह आपके फ्यूचर का बैकबोन बनता है। अगर आपको ऐसे और रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए यस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिसीजंस हमेशा क्लैरिटी के साथ लीजिए।